दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टेट के एग्ज़ाम हुए थे, पहला पेपर जो पहली से लेकर पाँचवीं तक का, उसका हिंदी के जो मॉडल आंसर यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ कमियां हो सकती है जो मॉडल आंसर व्यापम के द्वारा जारी किए जाएं। तो चलिए यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे यहाँ पे आप सेट देख लेंगे अपना कौन सा था। तो यहाँ पर हम जस्ट देखेंगे एक ओवरव्यू। आप अब क्वेश्चन के द्वारा आप अपना टिक लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उच्च और साधारण की तुलना। देन उसके बाद यहाँ पर है आपका भाषा का जो विकास है हिंदी भाषा का, वो किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, जो बच्चे हैं वो कॉमिक्स पढ़ेंगे या बाल साहित्य पढ़ेंगे तो उससे भाषा को प्राथमिक स्तर पर अच्छे से सीख पाएंगे, ना कि कंप्यूटर, टेलीविज़न या फिर समाचार पत्र से। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो जो व्यक्ति बेफिक्र रहता है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि वो घोड़े बेचकर सो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर 35 क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस वाक्य का पद क्रम सही है। तो पहला ही जो है लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये सामान्य सी चीज़ें हैं और यही सही है। बाकी में देखेंगे आप, पुस्तक, लड़का पढ़ता है, तो ऑर्डर ही पूरा गलत है। यहाँ पर कर्ता क्रिया, कर्ता के बाद क्रिया, फिर कर्म, इस तरीके से चीज़ें रहती हैं, तो उसी के अनुसार ये रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अनुसार युक्त शब्द है। तो यहाँ पर जो गांव है वो सही है, अनुसार युक्त। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कम बोलता है को एक शब्द में, तो यहाँ पर आएगा आपके अल्पभाषी। जो कम बोलता है, अधिक बोलता है, वो वाचाल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा सीखने का प्रथम चरण। तो सबसे पहले कोई भी भाषा को आप सुनेंगे, देन उसके बाद ही आप उसको बोल पाएंगे या लिख पाएंगे, देन पढ़ पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का, वो ये है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो यहाँ पर श्रुति लेख राइट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा देख लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से द्विगु समास नहीं है। तो पसेरी में द्विगु समास नहीं है, बाकी देखेंगे आप, त्रिभुवन है, चतुर्भुज है, पंचवटी है, तो ये संख्यावाचक एक तरीके की चीज़ें रहती है। तो यहाँ पसेरी दिख रहा है हमको राइट आंसर। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। तो इसमें आपका आ जाएगा सटरस, ये जो है आपका द्विगु समास है। बाकी यहाँ पे चतुरानन ब्रह्मा के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चौलड़ी, तो चार जो मालाओं से बनी हुई लड़ी है, और सतखंडा तो 7 खंडों में विभक्त चीज़ें। तो ये सारी में बहुब्रीहि समास है दोस्तों। बाकी आपका देखेंगे सटरस में, इसमें द्विगु समास है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। तो यही राइट आंसर होगा। उसने कुछ नहीं खाया। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास के प्रमुख चरण निम्न है। तो इसमें आएगा आपका पहला वाला, आंगिक करना, फिर वाचिक लिखित, फिर उसको हम यांत्रिक करते हैं। ये यांत्रिक हुआ है जो भाषा है, तो ये देख लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे निशाचर का अनेकार्थी शब्द। तो जानते ही हैं उल्लू एक निशाचर होता है, यानी कि रात में विचरण करने वाला।
तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो संदेहवाचक में यही है कि देख सकते हैं तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो, उसने खा लिया होगा। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। तो संदेहवाचक में ये क्वेश्चन नंबर सी का थर्ड हो जाएगा, उसने खा लिया होगा। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य दोस्तों यहाँ पर देखो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अनेक नाम है वाला। मैं कसरत कर रहा हूँ, ये भी गलत है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, तो ये वाला मेरे हिसाब से राइट होना चाहिए, क्योंकि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है की जगह अंग है आना चाहिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, ये राइट आंसर होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखेंगे उतर गई लोई तो क्या करे कोई, लोकोक्ति का अर्थ तो ये है सम्मान जो है नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, ये राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा है चिरंतन, चिरंतन यानी कि दोस्तों शाश्वत हमेशा रहने वाला, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका नश्वर। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है किस खेत की मूली के मुहावरे के लिए अधिकारहीन जो है आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है। तो ध्वनियों के मेल से तो दोस्तों अक्षर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर समुदाय बोला है इसीलिए शब्द आएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देने लग जाता है, तो ये आपका 6 से 7 माह का जो बालक है वो देने लग जाता है। देन इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस रूप के वाक्य के अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर क्या है, तो ये आ जो है ए आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 और फारसी में 4 होते हैं। जैसे हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, और उसमें आपका देखेंगे संस्कृत में उभय लिंग भी हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे जाति वाचक संज्ञा यहाँ पे पहाड़ हो जाएगा, बुढ़ापा भाववाचक है, लोहा मेटल यानी कि है इसलिए वो द्रव्यवाचक है, दल यहाँ पे जातिवाचक पहाड़ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे यहाँ निम्न शब्दों में तत्सम है, तो ये देखेंगे तत्सम यानी कि संस्कृत के समान या उसी के समान, तो यहाँ पे वत्स करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे उपयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द है, तो ये परिधि आ जाएगा, परिधि। देन उसके बाद यहाँ पर आपके कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। देन उसके बाद स्त्री का जो है पर्यायवाची शब्द विनीता होता है। देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आपका कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अड़ा को वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, और आप क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे अंगा वाले
शब्दों को सहज रूप से उसके समक्ष प्रस्तुत करके उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।